हेलो एवरीवन, आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है बिकॉज मैं इसमें बताने वाला हूँ कि तुम हिप फायर की एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो। ये पार्ट 2 होने वाला है बिकॉज पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हिप फायर के बारे में, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे काम करता है और उसका बुलेट स्प्रेड का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे काम करता है और तुम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो प्लीज़ जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर पार्ट 1 देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला ही लिंक दे दूंगा ताकि तुम लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और हाँ, सबसे पहले जाके वो देखो, देन मैं तुम्हें आगे बढ़ के बताता हूँ कि हिप फायर की एक्यूरेसी और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलो वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखो, हिप फायर की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक सी चीज़ दोबारा बता देता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी ग्रिप का यूज़ कर सकते हो। बाकी सारी ग्रिप जैसे एर्गोनॉमिक ग्रिप, लेज़र नहीं, एर्गोनॉमिक, एंगल, हाफ ग्रिप और वर्टिकल ग्रिप तुम्हारे स्प्रेज के लिए काम आती है। मतलब एडीएस फायर के लिए। एडीएस फायर क्या होता है? जब तुम स्कोप खोल के गोली चलाते हो। हिप फायर क्या होता है? जब तुम क्रॉसर से गोलियां चलाते हो, ठीक है, तो वो एडीएस के काम आती है। बट हाँ, उनसे हिप फायर भी काफ़ी डिसेंट कंट्रोल हो जाता है। कोई ना ग्रिप से तो बहुत बेटर है हिप फायर के लिए, ठीक है। बट सबसे बेस्ट ग्रिप है लेजर साइट, जिसको तुम सिर्फ टीडीएम में लगा सकते हो बिकॉज वो क्लोज के ही काम आती है। अगर तुम्हें स्प्रे देना पड़ गया तो बाकी ग्रिप्स के मुकाबले वो बहुत ही बेकार ग्रिप है लेजर साइट। हाँ, तुम बर्स्ट वगैरह मार सकते हो उससे, बट प्रॉपर कार स्प्रे लाइक और बंदा भाग रहा है तो वो वाले स्प्रे नहीं देख सकते। तो मेक श्योर कि तुम बिना लेजर साइट के ही प्रैक्टिस करो हिप फायर की एक्यूरेसी बढ़ाने का। दूसरा सबसे बड़ा एक तरीका होता है हिप फायर की एक्यूरेसी बढ़ाने का, वो ये होता है, देखो, बुलेट स्प्रेड वगैरह कम करने की मैं बातें नहीं करूंगा, उनसे वीडियो लंबी हो जाएगी, वो ऑलरेडी पार्ट 1 में हम कर चुके हैं, तो जाकर देख लेना। मेन रीज़न ये होता है कि तुम्हारा क्रॉसर प्लेसमेंट, तुम्हारे क्रॉसर की एक्यूरेसी कैसी है, उसे कैसे बढ़ा सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो में वो बताता हूँ। क्रॉसर की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले तो देखो, क्रॉसर की एक्यूरेसी हमें बढ़ानी क्यों है वो बता देता हूँ। बंदा जब भी जिगल कर रहा है, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा क्रॉसर भाई बंदे के ऊपर ही रहे, लाइक दिस। ये तो चलो बंदा जिगल नहीं कर रहा है इसलिए मैं बहुत इजीली उसके ऊपर ले जा पा रहा हूँ क्रॉसर, बट व्हाट इफ बंदा जिगल कर रहा है, इनको हेड क्यों नहीं लगे? क्रॉसर तो सही था, दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, अभी ठीक है। तो बंदा जब जिगल करता है तो तुम्हें कुछ इस टाइप की मूवमेंट करनी होती है। तो इसके लिए मैं तुम्हें 2 ड्रिल बताऊंगा। एक होता है स्मॉल फ्लिक्स, जो बहुत टाइम जिगल के लिए काम आते हैं। लाइक बंदा लेफ्ट से राइट चला गया और तुमने मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको ट्रेस नहीं किया, तो तुम्हारा एम लेफ्ट से तुम्हें राइट जंप कराना पड़ेगा, उसे बोलते हैं स्मॉल फ्लिक, ठीक है। बिग फ्लिक्स उसे बोलते हैं जब बंदा, एक बंदे से तुम फाइट ले रहे हो, तुम्हें एडीएस खोल रखा है, एक बंदा पूरा राइट में आ गया, तुमने फ्लिक मारा, वो एक बिग फ्लिक्स होते हैं। बट जिगल के टाइम हमें स्मॉल फ्लिक्स सीखने की जरूरत होती है। दूसरा होता है हमारा क्रॉसर प्लेसमेंट की एक्यूरेसी, मतलब बंदे के ऊपर ऊपर ही वो चलता रहे। तो दोनों की मैं तुम्हें ड्रिल बताता हूँ और क्या कौन सी ड्रिल नहीं करनी है वो भी तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम फ्लिक वाली ड्रिल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, फ्लिक वाली ड्रिल बहुत सिंपल है, तुम्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, सामने 2 बॉट है, मान लो कि बंदा यहाँ से यहाँ तक जिगल दे रहा है। अगर तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस आता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से इस पर वीडियो नहीं ला पाया इस चैनल पर। तो हाँ, बंदा जिगल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे देगा जैसे मैं दे रहा हूँ, ये देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन से इस लाइन तक दे देगा ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों बॉट्स हम अभी जिगल के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले स्मॉल फ्लिक्स सीखने हैं। स्मॉल फ्लिक्स में क्या करना है, तुम बस जिगल देते देते इस पे गोली चलाते जाओ और एकदम से, ये देखो, ये होता है स्मॉल फ्लिक। बिग फ्लिक क्या होता है? जब तुम 1v2 कर रहे हो किसी से, तो ऐसे होता है बिग फ्लिक। मेरे से होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं होगा। बेसिकली बिग फ्लिक थोड़ा बिग हो जाता है, स्मॉल फ्लिक स्मॉल हो जाता है। इसको छोड़ो, बुलशिट बातें नहीं करनी है। तो स्मॉल फ्लिक सीखने के लिए क्या करना है, बस तुम्हें जिगल देते देते करना है, क्योंकि जिगल तो देना ही है। तुम्हें एक रियल टाइम तरीका बता रहा हूँ, जिगल दे बिना दिए प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि गेम में तुम जिगल करोगी। तो जिगल देते जाओ, मारो एंड फ्लिक करो, समझ गए? ये बहुत सिंपल है। बस तुम्हें इसको इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा एक्यूरेट कर लेना है, मुझसे भी ज़्यादा एक्यूरेट कर लेना है भाई। तुम बहुत अच्छे फ्लिक्स मारने लग गए ना, तो जब सामने वाला जिगल दे देगा एकदम से, देन तुम स्मॉल फ्लिक करके उस पर एडजस्ट कर सकते हो एम। तो स्मॉल फ्लिक समझ में आ गया। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें है ना एक रास्ता दिखा रहा हूँ उस प्रॉपर एम तक जाने का। मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम कितनी देर ट्रेनिंग करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कितनी देर ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा ये ड्रिल करने के बाद तुम कितना पानी में हो। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखो, गोली चली, मैं भी पानी में हूँ भाई, मैं तुम्हारी तो क्या ही बात करूँ। तो मैं डेली ये वाली ड्रिल अगर मेरे हिसाब से बात करूँ, काफ़ी एक्यूरेट लग रहे हैं, कभी कभी नहीं भी लगते, तो मैं 5 से 10 मिनट ये ड्रिल करता हूँ, जिससे भाई ये हाथ है ना यहाँ से रेड पड़ जाता है। ये देखो थोड़ा सा रेड है, वो भी ये यहाँ से रेड हो जाता है।
तब तक मैं ये ड्रिल करता हूँ, जिसके बाद भाई ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ अभी मेरे फ्लिक्स अच्छे हो गए हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ एक दूसरी ड्रिल की तरफ। दूसरी ड्रिल जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। ये देखो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है और शूटिंग ट्रेनिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, कस्टमाइज क्लिक करना है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग गलती ये कर देते हैं कि देखो इसको फुल कर देना, ठीक है, 20 मीटर का टारगेट चूज कर लेना, आर्मर लेवल और हेलमेट लेवल लेवल 3 कर देना। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हेड पे रख देते हैं। इवन मैंने भी अपनी काफ़ी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि इसे हेड पर रखो ताकि हेडशॉट मारने की एक्यूरेसी बढ़ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम डीमोटिवेट हो जाओगे बिकॉज ये 20 मीटर का टारगेट है भाई। 20 मीटर दूर से हम हिप फायर कब देते हैं, बहुत रेयर होता है वो, इतनी देर में तो हम एडीएस खोल लेते हैं। तो इसे सबसे पहली चीज़ ऑल पे कर देना, सेव कर देना एंड स्टार्ट कर देना। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, तुम चाहो तो बिना गोली के प्रैक्टिस करो। तुम्हें क्राउच करना है और इस पर बस क्रॉसर चिपका के रखना है, ठीक है। अब क्रॉसर चिपका के रखोगे तो क्या होगा, ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि तुम कितना पानी में और कितना पानी के ऊपर हो, बट स्टिल मेरे हिसाब से तो तुम्हें ना ये जो ऊपर टाइमर दिख रहा है तुम्हें, ये टाइमर 2 मिनट तक चलने दो और तुम बस इसी को प्रैक्टिस करते रहो क्रॉसर को। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट मूव होगा जिगल करते करते अपना क्रॉसर चिपका के रखने की कोशिश करनी, लाइक दिस, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई गोलियां कब चलानी है, 1 मिनट तक तुम इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद गोलियां चलाना चालू करना। बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, तुम डायरेक्ट गोलियां चेपना चालू कर दोगे ना और वो नहीं कनेक्ट हुई तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर तुमको ऐसा लगेगा कि भाई हम तो बहुत पीछे रह गए जिंदगी में, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। तुम थोड़ा सा हाथ गर्म कर लो, उसके बाद देखो तुम खुद कितना अच्छा खेल सकते हो, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। सिंपली उसके बाद चालू हो जाओ और ट्राई करना कि एक स्प्रे में टारगेट गिर ही जाए। वैसे मेरा भी कभी कभी नहीं गिरता है बिकॉज ये 20 मीटर है यार। 20 मीटर से तुम क्या ही, अरे 15 मीटर ही रह गया, हाँ 20 मीटर से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा टारगेट हर बार गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी नहीं भी गिरता, बट ट्राई करो कि एक ही स्प्रे में गिर जाए। ओए ये लोग बोलते ही भाई बोलते ही नहीं गिरा। भाई मैं पूरा हेड लेवल पे रख रहा हूँ फिर भी कनेक्ट नहीं हो रही है। मैं माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, देख लो पुरानी क्लिप स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, ये देखो नहीं लगा तो नहीं लगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसके भरोसे मत रहना, बट बेस्ट करने की कोशिश करो, क्रॉसर चिपका के रखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, जब सामने वाला तुम्हारे सामने वाला वन साइड जिगल करेगा या स्मूथ जिगल करेगा ना, तो तुम उस पर बड़े आराम से ट्रेस कर पाओगे। बट सामने वाला अगर जिगल दे देगा लेफ्ट राइट तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए स्मॉल फ्लिक्स आने जरूरी हैं। अब चलो एक और टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें वापस से पुरानी वाली जगह पर चलना होगा। नेविगेशन ऑन हो जा भाई, साउंड ट्रेनिंग पे आ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, ये तो हो गया हमारा क्लोज रेंज का, ठीक है। क्रॉसर ट्रेनिंग हो गई तुम्हारी, तुम हिप फायर को और ज़्यादा एक्यूरेट कैसे कर सकते हो समझ में आ गया। बेसिकली अपने क्रॉसर से ही कर सकते हो, स्प्रेड वगैरह कम करना हमारे बस की बात नहीं है, वो मैकेनिज्म ही ऐसा है। उसके लिए कुछ चीज़ें लगा सकते हो, फर्स्ट वाली वीडियो में देख लेना। थोड़ा नॉइस आ रहा होगा उसके लिए आई एम सॉरी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो बहुत बार हमारे साथ टीडीएम में होती है और बहुत बार हमारे साथ कभी भी हो जाती है, वो ये चीज़ है कि जब तुम फाइट ले रहे हो और तुम्हारे एकदम से 15-16 मीटर दूर पे बंदा है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स हम क्या करते हैं, जिगल कर रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले को, और सामने वाला अगर तुम जिगल करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सामने वाला एडीएस खोल ले। तो तुम अगर जिगल कर रहे हो तो वो हग देगा, बट उसको समझ में आ गया वो अच्छा प्लेयर हुआ तो वो भी एडीएस बंद करके जिगल करना चालू करेगा। तो हो सकता है 15-16 मीटर की रेंज में तुम्हारी जिगल फाइट किसी से भी हो जाए और कभी भी हो जाए। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो अगर जिगल फाइट हो जाए तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो सामने वाला डेफिनेटली ध्यान नहीं रखेगा और तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तुम्हें इतनी दूर से, बहुत नॉइस आ रहा है आई एम सॉरी, तुम्हें इतनी दूर से अगर वो जिगल दे रहा है तो उसकी जिगल को ट्रेस करने मत बैठ जाना मेरे दोस्त। वो लेफ्ट जा रहा है तुम लेफ्ट क्रॉसर चिपका रहे हो, वो राइट जा रहा है तुम राइट क्रॉसर चिपका रहे हो। भाई वो बहुत ही छोटा छोटा जो फ्लिक्स होते हैं ना वो तुम नहीं कर पाओगे। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। 15-16 मीटर की रेंज में, 20 मीटर की रेंज में ज़्यादा जिगल को ट्रेस करने मत बैठ जाना। वॉट यू हैव टू डू, इंग्लिश मतलब तुम्हें करना ये है, देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, ये देखो जब मैं जिगल दूंगा और मैं देखो क्रॉसर एक तो इस पर चिपका के रखूंगा ऐसे, ठीक है, ये तो मैं चिपका के रखा है, बट ये बंदा खड़ा है इसलिए हम चिपका के रख पा रहे हैं। जिगल देगा अगर हम इतना दूर होंगे तो हम वो जिगल पे चिपका के नहीं रख पाएंगे, तो वो बात नहीं कर रहा मैं। दूसरा ये है, देखो देखो देखा तुमने, मैं जिगल के साथ साथ क्रॉसर को लेफ्ट राइट लेके जा रहा हूँ, बट जितनी बार भी वो बंदा उस क्रॉसर के बीच में से होते हुए निकल रहा है, यानी मेरा क्रॉसर उसके ऊपर से होते हुए निकल रहा है, उतनी बार उसको हेड पड़ रहा है। तो तुम्हें इस मैकेनिज्म का फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाना है, देखो तुम ऑलरेडी इतनी दूर से जिगल दोगे तो भाई बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है,
तुम्हें बस अपने क्रॉसचेयर को सेंटर में रखना है, लाइक दिस, जैसे इन दोनों के बीच में। ये देखो, अब तुम्हारा क्रॉसचेयर तो सेंटर में है, बट सामने वाला जिगल देते देते लेफ्ट से राइट जब वो जिगल देगा तुम्हारे सेंटर क्रॉसचेयर से होते हुए ही गुजरेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो। और जब वो सेंटर क्रॉसचेयर से होते हुए गुजरेगा तो 90% चांसेस है कि उसको हमारा हेड पहले पड़ जाए, ठीक है, उसका बाद में पड़े, क्योंकि वो हमारे जिगल को ट्रेस करने में लग रहा है। इतनी दूर से भी हम उसकी जिगल को ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम बस हमारे क्रॉसचेयर को स्टेबल रख रहे हैं। बिकॉज अगर तुम नोटिस करो, क्रॉसचेयर देखो अभी कितना क्लोज है, चिपका हुआ है। जब हम जिगल देंगे कितना बड़ा हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा क्रॉसचेयर हो जाएगा, बुलेट स्प्रेड इतना बढ़ ही जाएगा ऑलरेडी, तो हमें क्यों भाई, हमें क्यों उस पर बार बार चिपकाना है। बुलेट स्प्रेड बहुत बड़ा हुआ है, उसको आने दो बीच में। जितनी बार वो बीच में से होकर गुजरेगा उतनी चांसेस है उसको बुलेट लग जाए। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि तुम और ज़्यादा हिपफायर को एक्यूरेट कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें दूर का भी टारगेट दिखा दिया, मैंने तुम्हें क्लोज रेंज की 2 ड्रिल्स बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो स्मॉल फ्लिक्स और एक क्रॉसचेयर को चिपका के रखो भाई उस टारगेट पे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है लॉन्ग टर्म में। स्मॉल फ्लिक्स तो जितना जल्दी हो सके सीख लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और एक और चीज़, इधर आओ मेरे दोस्तों, तुम्हें एक लास्ट चीज़ जाने से पहले बता देता हूँ। स्मॉल फ्लिक्स मैंने बताया इतना पास से, ठीक है, ये, बट मान लो ये भी इतने स्मॉल नहीं है जितने स्मॉल की मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें इन फ्लिक्स को और ज़्यादा स्मॉल बनाना है तो और दूर आ जाओ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इन पे गोलियां लगाओ, हेड कनेक्ट करो, भाई वो नहीं होंगे, होंगे भी तो हमें मतलब नहीं है उससे। बट हमें क्या करना है, इतना दूर से जिगल करना है। अब देखो दोनों बॉट्स कितने ज़्यादा पास दिखाई दे रहे हैं, अब इन पे एम ट्रांसफर करना है। ये और ज़्यादा स्मॉल हो गया फ्लिक, तो ये स्मॉल फ्लिक भी तुम्हारे काम आएगा जब तुम 15-16 मीटर की रेंज में समटाइम्स तुम्हारा मन करा कि यार मुझे तो फ्लिक करके करना है, ये बीच में क्रॉसचेयर नहीं रखना है, तो तुम कर सकते हो। बट अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं कर सकते। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अबे झाड़ वापस दिखाता हूँ भाई। लिटरली मेरी गोलियां लग रही है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी दूर से हेड कनेक्ट हो जाएंगे। बट ये होते हैं स्मॉल फ्लिक, तुम्हें एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे बहुत स्मॉल तुम्हें बस फ्लिक करना है। इसकी भी प्रैक्टिस करो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारा क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो नंबर 1 देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है यार। तो आई होप मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करके जाना भाई, लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।